हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे सब्ट्रैक्टिंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 5 and 2/4 माइनस 2 and 1/4। सबसे पहले तो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब पता होना चाहिए। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब है एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ है होल नंबर है 5 और फ्रैक्शन है 2/4। क्योंकि हमें दो मिक्स्ड फ्रैक्शन दी है और उनके बीच में सब्ट्रैक्शन दिया है, यही हमारे टॉपिक का नाम है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप होता है फ्रैक्शनल पार्ट में डिनोमिनेटर्स को कंसिडर करना। तो ये है फ्रैक्शनल पार्ट्स 2/4 एंड 1/4। इनके डिनोमिनेटर्स हैं ये दोनों नंबर्स जो कि डिवीजन के नीचे आ रहे हैं। ये दोनों नंबर्स सेम होने चाहिए तभी हम प्रोसीड करेंगे। क्योंकि ये दोनों नंबर्स सेम हैं, सेकेंड स्टेप हमारा होगा होल पार्ट को कंसिडर करना। होल पार्ट इस फ्रैक्शन में है 5 और ये वाले मिक्स फ्रैक्शन में है 2। इन दोनों होल नंबर्स को यहाँ अलग से सब्ट्रैक्शन के साइन के साथ नोट कर लेंगे। तो ये होगा 5 माइनस 2 एंड इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 माइनस 2 होता है 3। ये 3 को हमने नोट डाउन कर लिया। अब हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट्स। फर्स्ट है 2/4 एंड सेकेंड है 1/4। इनके बीच में हम सब्ट्रैक्शन अलग से परफॉर्म करेंगे। तो मैं इनको इस 3 के साथ यहाँ नोट करूंगी 2/4 माइनस 1/4। नाउ 3 को यहाँ फिर से कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए और इस फ्रैक्शनल पार्ट को इस सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। ये सब्ट्रैक्शन जो है मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को कंसिडर किया जाता है। डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए और उस डिनोमिनेटर को यहाँ नोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर है 4 जो कि सेम है, तो उस डिनोमिनेटर को यहाँ नोट कर लिया जाएगा। इसके ऊपर डिवाइड का साइन एंड देन न्यूमरेटर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन, यानी 2 और 1 के बीच में यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 1। यहाँ हम 3 को एज इट इज कॉपी कर लेंगे। 2 माइनस 1 होता है 1 एंड डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 7 एंड 3/4 में से हमें 3 एंड हाफ को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर्स को चेक करते हैं। इस बार ये इक्वल नहीं है, तो क्योंकि ये इक्वल नहीं है इसलिए हम डायरेक्टली प्रोसीड नहीं कर सकते, पहले हमें इन्हें इक्वल बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 4 और 2 की टेबल को यहाँ अलग से नोट डाउन कर लेंगे। ये रही 4 की टेबल 5 टाइम्स एंड ये रही 2 की टेबल 5 टाइम्स। इस कॉन्सेप्ट को भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल में बताया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब इन दोनों टेबल्स में हमें क्या करना है, वो नंबर सर्च करना है जो सबसे पहले कॉमन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है दोनों टेबल्स में। अब इस 4 का क्या करना है, इन दोनों डिनोमिनेटर्स को हमें 4 में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी 4 है, इसलिए हमें इससे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड डिनोमिनेटर को हमें 4 बनाना है और रास्ता है मल्टीप्लिकेशन। तो 2 को 4 बनाने के लिए हमें 2 2 जा 4, यानी 2 को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये 4 में कन्वर्ट होगा। और जब हम डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर भी 2 से मल्टीप्लाई होता है। ये फ्रैक्शन का रूल होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप फ्रैक्शन की फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, जो अलाउड नहीं है। ऑलराइट, इसको सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा 4 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा 2। अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो हम प्रोसीड कर सकते हैं। पहले हम होल पार्ट्स को कंसिडर करेंगे और इनके बीच में यहाँ सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। 7 माइनस 3 दैट इज 4। अब हम फ्रैक्शनल पार्ट्स को कंसिडर करते हैं।
दैट इज 3/4 एंड 2/4, और उसको यहाँ सब्ट्रैक्शन के साइन के साथ 4 के साथ नोट कर लेते हैं ऐसे। अब हमें 4 को एज इट इज कॉपी करना है नेक्स्ट स्टेप के लिए, और इस फ्रैक्शनल वाले पार्ट का सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना है। अब इस फ्रैक्शनल पार्ट में डिनोमिनेटर है 4, उसको हम यहाँ डिवीजन के साइन के साथ नोट कर लेंगे और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे न्यूमरेटर्स के बीच में, दैट इज 3 एंड 2। नेक्स्ट स्टेप में 4 एज इट इज आएगा, 3 माइनस 2 होगा 1 एंड डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दैट्स इट।